गुड इवनिंग बच्चों सभी को। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कुछ पेपर के नज़रिए से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें। जैसे कि आप लोगों ने अगर मॉडल पेपर देखा हो विद्या ज्ञान या फिर नवोदय विद्यालय का, तो उसमें एक क्वेश्चन हमारा खास रहता है, वो नंबर से क्वेश्चन रहता है, ठीक है, यानी कि संख्या से। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन होता है संख्या से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर से हम किस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, तो इन पे आइए हम चर्चा करते हैं। तो इसमें अधिकतर अभी 2-3 सालों से हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसमें आपसे एक 5-6 अंक दे देता है। जैसे कि मान ले दे दिया आपको 6 दे दिया, 2 दे दिया, 0 दे दिया, 1 दे दिया और 3 दे दिया, 5 दे दिया। अब आपसे ये बोलता है कि बताइए इनसे बनने वाली सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 सालों से ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन 101% एक आना है, या फिर ये आए विद्या ज्ञान में या फिर आए नवोदय विद्यालय के एग्जाम में। तो इनसे अब हमें यहाँ पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या तो सभी कोई बना लेता है, लेकिन जीरो यानी कि शून्य को लेकर सभी को बहुत बड़ा डाउट होता है। तो इसमें आज हम सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। इनसे छोटी व बड़ी संख्या हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, अगर इनसे हम सबसे बड़ी संख्या की बात करें, सबसे बड़ी संख्या बनाने की बात करें, तो आप कैसे बना लेंगे। जो इसमें सबसे बड़ा अंक होगा, जैसे कि हमारा है 6, फिर क्या करेंगे 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, यानी कि इन अंकों का प्रयोग करके इससे बड़ी कोई भी संख्या और नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर छोटी संख्या से अगर शुरुआत करें, तो क्या आप इसे ऐसे लिख देंगे 0 1 2 3 5 6, क्या ऐसे लिख देंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन याद रखिए इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिजिट की संख्या बननी चाहिए। क्या यहाँ पे ये 6 डिजिट की संख्या बन रही है, तो नहीं, क्योंकि आगे अगर हम इसके आगे कई भी जीरो लगा दें तो उन जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम जीरो लगाते हैं तो इसका कोई महत्व नहीं है। यानी कि अब ये संख्या हमारी रह जाएगी कितने अंकों की, तो ये संख्या हमारी रह जाएगी 5 अंकों की। ठीक है, इसलिए अब 6 अंक और 5 अंक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसमें बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए हम ये जीरो यहाँ पे ना लगा के यहाँ पे सेट करते हैं। तो आइए हम बताते हैं, इसके बारे में आपको समझाते हैं कि हम जीरो यहाँ पे कैसे सेट करते हैं। तो देखिए, हम अगर सबसे बड़ी संख्या में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और अगर सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं, सबसे छोटी संख्या में एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है कि जीरो के अलावा हम इसमें सबसे पहले छोटी संख्या छांटेंगे। ठीक है, अगर हम छोटी संख्या छांटते हैं तो इसमें हमें ये देखना होगा कि जीरो सबसे छोटी है, लेकिन अगर जीरो शामिल है तो जीरो के बाद कौन सी संख्या छोटी है। तो जीरो के बाद हमने देखा कि हमारी एक, जीरो के बाद क्या हमारी एक जो है, एक सबसे छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, एक लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे एक, फिर उसके बाद में अब देखेंगे, अब ये जीरो लिख देंगे, फिर जीरो लिख देंगे, फिर अब उसके बाद में 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम छोटी संख्या की बात करें तो हम इस प्रकार से छोटी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में खासियत क्या है, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें ये पूछा जाता है कि बताइए 4 अंकों की या 5 अंकों की या 6 अंकों की, आपको जो भी दे दिया जाए, तो उसमें आपसे ये बोला जाएगा कि बताइए 5 अंकों की सबसे छोटी व बड़ी संख्या का आप अंतर बताएं। ठीक है, या फिर 6 अंकों की सबसे छोटी व बड़ी संख्या का अंतर बताएं। तो आप इस पे देखिए, आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों बताएं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो हम क्या करेंगे, 5 बार 9 9 लिख देंगे, 5 बार 9 9 9 9 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर यहीं पे सबसे छोटी संख्या की बात करें तो एक लगा के जितने अंकों की पूछे उतने जीरो लगा देंगे, तो वो हो जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, और अगर इनका हम अंतर पूछते हैं तो इनका अंतर हम किस प्रकार कर लेंगे, इनका अंतर हम कर लेंगे 9 9 9 9 8, यानी ये हो जाएगा इनका अंतर। तो आप देखिए ये हम कितनी आसानी से करते रहे। तो आपको अभी ये पूरा वीडियो समझने के बाद में भी आप भी एक क्वेश्चन यानी कि एक प्रश्न का जवाब आप देने लायक बन जाएंगे, या फिर वो नवोदय विद्यालय हो या फिर विद्या ज्ञान या फिर सैनिक स्कूल, आप कोई भी एग्जाम। और ये जो आज हम आपको बता रहे हैं ये आपके कक्षा 5 और 6 और 7 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
तो आइए हम इन पे सबसे छोटी व बड़ी संख्या की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको हम सबसे पहले बता दे रहे हैं कि 6-7 अंकों तक हम आपको छोटी व बड़ी संख्या बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे आप लिख लीजिए बड़ी, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए छोटी, ठीक है। अब देखिए छोटी 1 हो जाएगी, ठीक। आप जीरो कहीं भी मत करिएगा क्योंकि जीरो हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम जीरो को मान लेते तो हमारी छोटी संख्या फिर हम 0 0 0 0 भी कर सकते थे, ये भी 3 अंकों की हो जाती। 5 अंकों की अगर पूछता तो 0 0 0 0 0 कर देते, ये भी 5 अंकों की हो जाती। तो हमें मतलब ही क्या निकलता अगर यहाँ पर हम 0 लिख देते, ठीक है। इस वजह से हमें यहाँ पे 1 मानना है, ठीक है। यहाँ पर आप 1 मानिएगा। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या लिखेंगे? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे 9 9 और छोटी संख्या 1 0, ठीक है। फिर 3 अंकों की, यहाँ पर 1 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 9 9 9 1 0 0। ऐसे ही हम करते जाएंगे आगे तक, ठीक है। हमें जितने अंकों तक पूछेगा हम उतने अंकों तक आगे संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कैसा क्वेश्चन कि बताइए 5 अंकों की सबसे छोटी व बड़ी संख्या का अंतर बताएं, ठीक है। अंतर बताएं। तो आप यहाँ पर कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5 अंकों की छोटी संख्या, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या हो जाएगी? 5 की सबसे छोटी संख्या 1 0 0 0, ओके। अब यहाँ पे क्या करें? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 99999, ओके। अब अगर यहाँ पे आपको अंतर पूछा है तो अंतर क्या करेंगे? बड़ी में से छोटी को हमेशा घटाते हैं। तो अगर बड़ी में से छोटी को घटाते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 99999 फिर इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 99998, ओके। ये इतना आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन हमारा या हो विद्या ज्ञान या फिर सैनिक स्कूल या फिर नवोदय विद्यालय, ये वाला क्वेश्चन फेमस है। और 25 में से, ठीक है, एक क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर का ये क्वेश्चन आना तय है आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन हमें 1 नंबर दिला के जाता है और इसमें करना कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। बस केवल हमें ये इतना चीज़ समझ लेना है कैसे होता है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, फिर आप इसी नंबर पे हम आपको अगले टाइप पे लेकर चलते हैं। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब से मिटाए दे रहे हैं। फिर अब एक क्वेश्चन इसी में से और आता है हमारा, वो ये आता है कि अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको केवल 5 अंकों की छोटी व बड़ी संख्या बताई, लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये बताइए कि अगर आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, तब आप क्या करेंगे? तब जैसे आपने यहाँ पर किया वैसे आप उसमें भी कर देंगे। कैसे कर देंगे? यहाँ पे लिख देंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। इसमें से आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 9 8 9 9। यानी कि अब हमारी समझ से आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप सही में पूछ ले कि चलिए बताइए 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 11 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, तब आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 11 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो 11 अंकों की सबसे छोटी क्या है? 1 लिखकर फिर 10 जीरो लगा देंगे 10 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब कह रहा है कि कितने? 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 9 9 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9,
ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब कह रहा है इनका अंतर बताइए, तो इनका अंतर क्या आएगा, हमेशा एक आएगा। इनका अंतर क्या आएगा, एक आएगा। ठीक है, अगर आपको दो लगातार छोटी व बड़ी संख्या का, अगर बड़ी संख्या में आपको जो आपकी बड़ी संख्या हो वह उतने अंकों की सबसे छोटी संख्या हो, जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, तो हमेशा क्या आता है, एक आता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें मैंने आपको एक डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम बताए थे, तो नंबर सिस्टम से उस पर भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो उस पर वैसे तो सवाल देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन विद्या ज्ञान के पेपर में मैंने देखा है कि उसमें ये क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन रहता है उसमें, क्वेश्चन ये रहता है कि आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक संख्या दे दिया कि 3 दे दिया, 5 दे दिया और 7 दे दिया। ठीक है, और फिर आपको दे दिया 5 दे दिया, और यहाँ पे हमने खाली स्थान छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने एक डिब्बा बना दिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए इस डिब्बे यानी डिब्बे का मान बताओ, यदि यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं रहता है। तो सबसे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो यानी कि विभाज्यता के नियम वाली वीडियो को ना देखा हो तो वो वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि जब तक वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब 3 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि इन सभी संख्या के अंकों का योग, अगर वह संख्या 3 से विभाजित है, ठीक है, तब क्या हो जाएगी, ये संख्या पूर्ण रूप से 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि यहाँ हमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि डिब्बा, जो हमारा डिब्बा है यानी खाली स्थान का मान बताओ यदि यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित है। यानी कि यहाँ पे ऐसी वैल्यू आएगी जिससे कि हमारा इसमें अगर हम 3 से भाग करेंगे तो पूर्ण रूप से 3 का भाग इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले या तो फिर हम इसमें क्या करें, भाग कर लें। ठीक है, तो हमारे पास पेपर में इतना समय नहीं रहता कि हम वहां पर बैठकर भाग करें, तो सबसे सिंपल सा रूल हम विभाज्यता का नियम लगाते हैं इसमें। तो अगर विभाज्यता का नियम लगाएंगे इसमें तो क्या करेंगे, देखिए अगर विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो सबसे पहले हम नियम क्या कहता है, इन सभी अंकों को जोड़ दो, तो 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 5 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 7 17 3 20, यानी कि आ गया हमारा 20 आ गया। ठीक है, अब जब यहाँ पे 20 आ गया तो हम इसमें क्या जोड़ दें या क्या घटा दें ताकि 3 से विभाजित हो जाए, तो या तो हम इसमें क्या कर दें, 1 जोड़ दें या फिर इसमें 2 घटा दें। 1 जोड़ेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा और 2 जोड़ेंगे, 2 घटाएंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए हम यहाँ पे इस खाली डिब्बे में कोई भी माइनस का नंबर तो रख नहीं सकते। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में ये चीज़ और आ सकती है कि देखिए यहाँ पर माइनस का नंबर नहीं रख सकते। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है चलिए माइनस का नहीं रख सकते, तो यहाँ पर आपने 1 ही क्यों रखा, अगर हम यहाँ पर क्या रख दें, 4 रख दें या फिर 7 रख दें, क्योंकि 10 तो रख नहीं सकते क्योंकि 1 ही स्थान है। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ सकता है कि यहाँ पर हम 1 ही क्यों रखें, 4 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर स्वतंत्र हैं, आप यहाँ पर पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप यहाँ पर या तो आप 1 रखिए या आप 4 रखिए या आप यहाँ पे 7 रखिए, आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं, आप 1 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं और 4 भी रख सकते हैं। यदि आपके ऑप्शन में जो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे इसमें से कोई एक ही संख्या होगी तो आपको उस एक ही संख्या पर सही का निशान लगाना है।
अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता कि इस डिब्बे का मान बताओ यदि यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित है और इस डिब्बे की न्यूनतम वैल्यू बताओ, यानी कि न्यूनतम संख्या बताओ जो इस डिब्बे में रखी जा सकती है और वह 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, तो आपको यहाँ पर 1 लिखना होगा। ठीक है, तब यहाँ पे आपको 1 ही लिखना होगा। फिर उसमें क्योंकि यहाँ पर इसने इंस्ट्रक्शन लगा दिया है। अगर आपसे यहीं पर पूछा जाए कि इस डिब्बे की वैल्यू बताओ कि अधिकतम मान बताओ, यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन क्या किया जाए इसका अधिकतम मान बताओ जो कि 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो आपको यहाँ पर 7 रखना है। ठीक है, अब मैं समझता हूँ आप ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ गए होंगे। और आप एक चीज और बात ध्यान देने वाली है इसमें, इसको मिटाए दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी कर दिया जाता है और कभी कभी यहाँ पे आपको ये या तो डिब्बा दे दिया जाएगा या फिर एक स्टार का साइन लगा के दिया जाता है। ठीक है, या तो स्टार का साइन लगा के दिया जाता है या तो गोला बना के दिया जाता है जो कि पूरा ब्लैंक रहता है। ठीक, आपको इस तरह से क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। जैसे कि हम आपको क्वेश्चन दें तो उसमें आप बताइएगा उसमें क्या होगा। ठीक है, 5 7 3 2 1, फिर यहाँ ब्लैंक कर दिया। अब यहाँ ब्लैंक कर दिया और यहाँ से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ ब्लैंक न करके यहाँ मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार लगा दिया। अब मैंने आपसे पूछा स्टार की न्यूनतम मान बताओ, मान बताओ जो कि 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। ठीक है, 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर अब आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी अगर आपने मेरी विभाज्यता के नियम वाली वीडियो को नहीं देखा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें। तो हम 5 से विभाज्यता के नियम में क्या बताएंगे कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 है या फिर 5 है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 5 से विभाजित होती है। और यहीं पे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दे दिया 0, यहाँ पे मैंने दे दिया आपको 5 और यहाँ पे मैंने आपको दे दिया 10। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको दे दिया 2। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और यहाँ न्यूनतम की भी आपको देना है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बन जाएगा हमारा न्यूनतम पे और दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बनाऊंगा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं अभी बनाता हूँ। तो चलिए आप बताइए इसमें क्या होगा। तो इसमें हमेशा 0 होगा, क्यों? क्योंकि आपसे न्यूनतम पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अगर मैं यहाँ न्यूनतम को हटा दूं, न्यूनतम को हटा के यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, अधिकतम। ठीक है, यहाँ पे अधिकतम। अब बताइए अगर अधिकतम मान बताओ जो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो तो क्या आप 10 लिख देंगे? बताइए, क्योंकि इसमें ऑप्शन में तो आपको 10 भी दिया है, 5 भी दिया है, 0 भी दिया है, 2 भी दिया है और अधिकतम मान 10 का ही होता है कि नहीं होता है? होता है 10 का। लेकिन आप यहाँ पे 10 को नहीं बैठा सकते। किस लिए नहीं बैठा सकते? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्पेस है, ये हमारा जो स्पेस है, यहाँ पे केवल एक ही नंबर बैठ सकता है। और इसमें कितने डिजिट है? इसमें 2 डिजिट है। अगर यहीं पे हमारा ये होता, ठीक है, हमारा ये होता और अगर आंसर में हमारा ये दिया होता, यहाँ पे 95 दिया होता, तब आप किसको बैठाते? आप 10 को या फिर इसको? आप हमेशा इसको बैठाते, क्योंकि यहाँ पर 2 मान दिया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो नंबर से आता है हमारा, बस इन्हीं 2 टाइप के क्वेश्चन के अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो मैं इसलिए एक एक पॉइंट पे, एक एक क्वेश्चन पे मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर का केवल से केवल अब 1 ही महीना बचा है। वो भी चाहे नवोदय विद्यालय हो या विद्या ज्ञान हो, केवल 1 ही महीना पेपर का बचा है। इसलिए आपको ये वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए और आप मेरी सारी वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको
जो नवोदय विद्यालय या फिर विद्या ज्ञान और सैनिक स्कूल की तैयारी करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। और बाकी मैथ का पेपर तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। मैथ का पेपर देखते ही आप यही बोलेंगे कि ये तो मेरा सब पढ़ा हुआ ही आया है। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी सारी वीडियो को देखिए, ठीक है, और पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिए।